नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड विद दीपक में। बॉलीवुड की दुनिया देखने में तो बहुत ही ज्यादा चमक दमक वाली होती है, लेकिन इस माया नगरी के पीछे की सच्चाई कम ही लोगों को पता होती है। बॉलीवुड के चमकदार चेहरे के पीछे कई राज दफन है और ऐसा ही एक राज गुजरे जमाने की एक्ट्रेस प्रिया राजवंश का है। न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। प्रिया अपने जमाने में चंद फिल्मों के बाद ही काफी मशहूर हो गई थीं। उनकी सभी फिल्में चेतन आनंद द्वारा बनाई गई थीं और वो बस उन्हीं के साथ ही काम करती थीं। आज हम उनकी जिंदगी और उनकी बेरहमी से किए गए कत्ल के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ था जो एक चमकती हुई एक्ट्रेस अपने आगे के जीवन में उस तरह से कमाल नहीं कर पाई और अंत में उनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, और हत्या भी उनके ही बेटों ने की थी। ऐसा क्या कारण था, जानेंगे आज ये पूरा इस वीडियो में। आप अंतिम तक मेरे साथ बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है। प्रिया शिमला में पैदा हुई थीं और उनका असली नाम था वेरा सुरेंद्र सिंह। पर्दे पर आने से पहले उनकी असली जिंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता है, लेकिन जो जानकारी है वो ये कहती है कि पिता की जॉब लंदन में लगने के कारण प्रिया लंदन चली गईं। प्रिया की एक तस्वीर गाहे बगाहे मुंबई में बैठे चेतन आनंद को मिली और बस वहीं से चेतन आनंद ने तय कर लिया कि वो प्रिया को अपनी अगली फिल्म की हीरोइन बनाएंगे। प्रिया को बस यूं ही एक तस्वीर के कारण अपनी पहली फिल्म में रोल मिल गया। ये फिल्म थी चेतन आनंद द्वारा 1964 में निर्देशित की गई हकीकत। चेतन आनंद प्रिया के मिलने से पहले ही पत्नी और एक्ट्रेस उषा आनंद से अलग हो चुके थे। प्रिया के मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें एक साथी मिल गया हो। उन्होंने प्रिया के साथ 6 और फिल्में बनाई। प्रिया को किसी और डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम नहीं करने दिया। चेतन आनंद ही वो इंसान थे जिन्होंने प्रिया राजवंश को एक बेहतरीन एक्टर बनाया था। प्रिया की दूसरी फिल्म थी रंगीन फिल्म हीर रांझा, जिसमें उनके साथ राजकुमार भी थे। प्रिया को इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा तारीफें मिली थी। हमें क्या हो गया है, लो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। प्रिया ने इस फिल्म के बाद हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीर जैसी कई फिल्मों में काम किया। क्यों मिल गए हो, ये लगता है कि जहां मिल गया। प्रिया के रिश्ते को लेकर लोग बात करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा ही चेतन आनंद की पार्टनर के तौर पर ही जाना जाता था। प्रिया का अपना एक फ्लैट था, लेकिन उन्हें चेतन के घर वक्त बिताना ज्यादा पसंद था। चेतन आनंद की मौत 1997 में हो चुकी थी और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी और मुंबई के जूहू वाले बंगले के राइट्स 3 हिस्सों में बांटे गए थे। उनके दोनों बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद और उनकी साथी प्रिया। 27 मार्च 2000 को प्रिया की चेतन आनंद के बंगले में ही मौत हो गई थी, जिसे शुरुआत में सुसाइड या अल्कोहल की अधिकता बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये सामने आया था कि प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उस रात प्रिया की वहां काम करने वाली मेड माला चौधरी से बहस हुई थी। माला ने अपने कजिन अशोक चिन्ना स्वामी के साथ मिलकर ये हत्या की थी, लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। माला ने यह स्वीकार किया था कि 4000 रुपये के एवज में प्रिया को मारना था और ये पैसे उसे एक नज़दीकी परिवार वाले ने दिए थे। माला और विवेक आनंद के रिश्तों को लेकर भी कई खुलासे हुए थे, लेकिन इसे विवेक आनंद द्वारा सिरे से नकार दिया गया। प्रिया की डेड बॉडी को देखने जो सबसे पहले फैमिली डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी गले पर निशान होने के बाद भी इसे नेचुरल डेथ करार दे दिया था। इससे शक और भी गहरा गया था। प्रिया की मौत के बाद कई लोगों के नाम सामने आए और तत्कालीन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी बड़ा चढ़ाकर सामने आई कि प्रिया की फाइनेंशियल हालत सही नहीं थी और इसलिए वो उस बंगले को बेचना चाहती थी। इसके लिए केतन, विवेक और उनके बीच बहस भी होती थी।
उस दौरान मेड माला और उसके साथ अशोक चिन्नास्वामी ने यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने दुपट्टे से प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी। प्रिया जो चेतन आनंद के इतने करीब थीं और इस परिवार का हिस्सा ही बन गई थीं, उनके मौत के बाद आनंद परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया। ऐसा माना जा रहा था कि चेतन आनंद के मरने के बाद प्रिया का इस परिवार से नाता ही टूट गया था। 2002 में माला चौधरी और अशोक चिन्नास्वामी को कत्ल के इल्जाम में सजा हुई और केतन और विवेक को इसकी साजिश रचने का दोषी पाया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की और उन्हें बेल मिल गई। 2011 में फिर इस मामले में अपील की गई कि उनके दोषी होने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए, लेकिन इसका फैसला अभी तक नहीं आया। प्रिया राजवंश को गए अब 22 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके कत्ल को लेकर गुत्थियां अभी भी सुलझ नहीं पाई हैं। प्रिया एक जिंदा दिल इंसान थी और इस तरह उनका अंत सही नहीं था। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड की एक चर्चित कहानी। ऐसे ही अन्य किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।